प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज फिर हमें ये मौका दिया कि आज हम इस वेंसडे प्रेयर मीटिंग में एक बार फिर से सम्मिलित होने पाएँ। रोमियो 15 और उसकी 7 आयत कहती है, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। और इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में लिखा है, देयरफॉर वेलकम वन अनदर एज क्राइस्ट हैज़ वेलकम्ड यू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। इसलिए आज की शाम हम सब जो हैं वो प्रभु को महिमा देने के लिए एक दूसरे का स्वागत करते हैं। अब हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने दिन भर हम सबको सही सलामत से रखा प्रभु, और फिर से यह मौका दिया कि आज की शाम प्रभु इस वेंसडे प्रेयर मीटिंग के लिए हम सब जो हैं यहाँ पे सम्मिलित होने पाए प्रभु जी। आज जो कुछ भी प्रभु आपको महिमा और स्तुति देने के लिए प्रभु हम गाते हैं, बजाते हैं प्रभु, वचन में से सुनते हैं प्रभु, वो सब तेरे को ग्रहण योग्य हो प्रभु। हम में से हर एक के साथ हुई है प्रभु, अपने अनुग्रह में हमेशा बनाए रखिएगा। छोटी सी प्रार्थना को सुनिए, कबूल करिए। प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को स्तुति देने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि वो ही है जो हमारा मुक्तिदाता है, हमसे प्यार करने वाला है प्रभु यीशु मसीह। तो उसकी महिमा के लिए हम सब मिलकर एक गीत को गाएंगे जो हमारी गीत की किताब हमदो सन्ना के 25 नंबर में पाया जाता है। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। गीत का नंबर 25।
प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। अब हम लोग सब जो हैं वो प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। एक बार फिर से प्रभु बहुत ही आदर और धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम में से हर एक को पिछले सप्ताह सही सलामत से रखा प्रभु, और फिर से ये समय दिखाया प्रभु कि हम सब यहाँ पर ऑनलाइन प्रभु इकट्ठे होकर आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु, और आपके नाम की स्तुति करने वाले हो सकें, और जो भी आपने हमें अभी तक तमाम आशीषें दी उसको धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस विपरीत समय में भी प्रभु, जब जानते हैं कि इतनी पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है प्रभु, लेकिन प्रभु आपने अपने बच्चों को अभी तक संभाला है प्रभु। हर तकलीफ से बचाते हैं। बहुत से लोग हैं प्रभु जिनकी नौकरियां चली गई हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, लेकिन प्रभु तूने अपने लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ों से, हर एक आशीष से, अच्छे खाने से और पहनने से परिपूर्ण करा प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिसका एक सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है प्रभु कि आपका जो अनुग्रह है कि हम आज भी जीवित पाए जाते हैं प्रभु। हम इस लायक नहीं है प्रभु कि आपके प्रेम के बदले में आपको कुछ दें, परंतु प्रभु सिर्फ आप हमसे कुछ चाहते भी नहीं हैं। सिर्फ प्रभु हम आपको आपकी तमाम आशीषों के लिए, इस सुंदर जीवन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सब लोगों के लिए प्रभु जो कि बीमार पाए जाते हैं प्रभु जी, चाहे वो घरों में हो, चाहे अस्पतालों में, कहीं पर भी हो प्रभु, किसी भी रूप में बीमार पाए जाते हैं प्रभु। हम उनको आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, और उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप उनके कराहने की आवाज़ों को सुनिए और उनको चंगाई दीजिए प्रभु। खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आज की इस महामारी, जो कोरोना वायरस के द्वारा फैली हुई है प्रभु जी, जो उससे पीड़ित हैं प्रभु। हम जिनके नाम जानते हैं और नहीं भी जानते हैं प्रभु जी, उन सब के लिए प्रभु हम सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो महामारी प्रभु जी उनके जीवनों से दूर होने वाली हो, और वो इस बात को रियलाइज़ करने वाले हों कि सिर्फ आप ही हैं जो चंगाई देने वाले हैं प्रभु, और वो आपको धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जो कि सफ़र कर रहे हैं, उनके सफ़रों को मुबारक करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जो आज तुझ में सो गए हैं, खास करके मिसेस मोहन टीचर जी के लिए प्रभु, जिनको आपने अपने पास बुला लिया है प्रभु। और भी बहुत से लोग हैं जिनको हम नहीं जानते हैं और वो आप में सो गए हैं प्रभु जी। उन सब के परिवारों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हैं जो शांति के दाता हैं, तसल्ली के दाता हैं प्रभु जी। प्रत्येक घर के प्रत्येक सदस्य को प्रभु नाम बनाम अपनी तसल्ली से परिपूर्ण करिए, जो तसल्ली प्रभु जी हम दुनिया के लोग कोई नहीं दे सकते हैं प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सब लोगों के लिए प्रभु आज जो इस प्रार्थना सभा में प्रभु किसी भी रूप में सम्मिलित हैं प्रभु जी, उन सब के साथ हुई है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु आप हमारे पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी, और हम जो कुछ भी आपसे मांगेंगे आप उसे देते हैं प्रभु। तो बस हम सब प्रभु जी बहुत से अपने प्रार्थना और निवेदन आपके चरणों में लेकर आए होंगे प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वो सब निवेदन और प्रार्थना प्रभु आपके द्वारा उनके पूरे होने वाले हों और वो धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी कलीसिया के एक एक परिवार के लिए प्रभु जी। आप सब के बारे में जानते हैं प्रभु कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है प्रभु जी। आप प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सब को प्रभु वो चीज़ें मुहैया कराइए और हमेशा अपने अनुग्रह में बनाए रखिएगा प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अपने सारे बिशप्स के लिए, अपने सारे डीएस के लिए, अपने सारे पास्टर्स के लिए, सबको प्रभु परिवार सहित अपनी आशीषों से परिपूर्ण करिए। किसी के घर में किसी भी चीज़ की कमी ना होने वाले हो। सारा परिवार प्रभु जी आपके नाम को महिमा देने वाला हो प्रभु जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सब लोगों के लिए जो आज इस प्रार्थना सभा के संचालन में सम्मिलित हैं प्रभु। सबको
नाम बनाम अपनी आशीषों से परिपूर्ण करिएगा प्रभु जी। आज जो कुछ भी प्रभु हम गाते हैं बजाते हैं वो सब प्रभु आपको महिमा देने वाला हो और आपको पसंद आने वाला हो प्रभु जी। आज की वक्ता मिसेस ममता मैसी के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज वो जो भी वचन आपका हमारे बीच में लेकर आइए प्रभु, हमारे हृदयों को ऐसा खाली करिए कि वो वचन हमारे जीवनों में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपकी उस उपस्थिति का भी प्रभु जी जो आपके वादे के मुताबिक है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे प्रभु, मैं उनके बीच में होऊंगा प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं प्रभु उन सब बातों का भी प्रभु जो हमने सुबह से लेके अभी तक करी और आपको वो पसंद नहीं आई हैं, आपकी आज्ञा के विरुद्ध है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम जाने अनजाने कर देते हैं प्रभु, लेकिन आपने उनको भी क्षमा किया है। हम उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को सुनिए, कबूल करिए। प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। हम सब के मनन के लिए जो आज बाइबल का पाठ लिया गया है वो दो जगह पाया जाता है। पहला तो सबोपदेशक, उसका 11 बाब और उसकी 9वीं आयत है। सबोपदेशक 11 बाब और उसकी 9वीं आयत। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और दूसरा जो पाठ है वो लिया गया है दूसरा तिमोथियस, उसका 4 बाब और उसकी 6ठी आयत। दूसरा तिमोथियस उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। अब जो हमारा आज का वचन है, जो प्रभु का वचन है, वो मिसेस ममता मैसी के द्वारा सुनिए। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको आशीष मिले और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि हम देखते हैं कितने लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख सके, लेकिन हम प्रभु का अनुग्रह प्राप्त किए हुए लोग हैं और परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए है। जो उसके पास आता है, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का क्यों ना हो, परमेश्वर उनको क्या करता है, आशीषित करता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए इस संसार में भेज दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। यहाँ पर अभी सुनीता दीदी ने आप लोग के सामने वचन से पढ़ा, सबो उपदेशक से और दूसरा तिमोथियस से। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि जवानों के लिए, यहाँ पर हम देखते हैं जब जवान जो हमारे बच्चे हैं वो आज क्या है, भटक गए हैं, और हम इस वचन के अनुसार अपने जवानों को एक संदेश देना चाहते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में आगे किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को जिया। और जब यीशु मसीह संसार में आए तब वो छोटे जब बालक थे तो उन्होंने बाल अवस्था से ही किसकी आज्ञा का पालन किया, अपने परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन किया। और जब हम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं मेरे जवान बच्चों, तब परमेश्वर पिता हमको क्या करता है, बढ़ाता चला जाता है। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यहाँ पर यही सिखाता है। 11 की 9 आयत एक बार मैं आपके सामने दोबारा से पढ़ूंगी। हे जवान,
अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी की दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके भले कामों से क्या हो, परमेश्वर पिता को महिमा मिले। हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। जब यीशु मसीह संसार में आए तो उन्होंने सारे कामों को इस संसार में रह के दृष्टांतों में किया। और यीशु मसीह ने जब वो बाल अवस्था में थे, जब वो उपदेश दे रहे थे, कहाँ मंदिर में उपदेश दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं वही मेरे माता पिता और वही मेरे भाई बहन हैं। और आज हम देखते हैं हमारे जवान परमेश्वर के भवन में ना जाके बुरी बुरी अभिलाषाओं में फंस गए हैं, क्योंकि पाप क्या है, द्वार पे खड़ा हुआ है। और हम पाप को क्या देते हैं, दस्तक देते हैं। जब हम पाप को दस्तक देते हैं तो वो जल्दी से भीतर हमारे आ जाता है, हमारे घर में आ जाता है, हमारे हृदय में आ जाता है। आज पाप ने क्या कर रखा है, लोगों के जीवन को नाश कर रखा है। अगर हम पाप करते जाएंगे तो पाप की मजदूरी मेरे जवानों क्या है, मृत्यु है। और यीशु मसीह संसार में क्यों आया, वो जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। आज के समय में मेरे अजीजों, हम शैतान के कामों को देख रहे हैं और उसी प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को भी देख रहे हैं। जितने काम शैतानी तेजी से बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से ही हमारे पास्टर लोग, प्रचारक लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। लेकिन जवानों के लिए ये आज्ञा है कि हे जवान, तू अपनी जवानी के दिनों में किसको याद रख, अपने सृजनहार को याद रख। जब हम अपने सृजनहार को याद रखते हैं तब हम क्या होते हैं, भटकते नहीं हैं। और जब हम भटकते हैं, जब क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैंगे। वचन सिखाता है मुझे और आपको कि पाप कहाँ खड़ा रहता है, द्वार पे खड़ा रहता है। और यीशु मसीह भी द्वार पे खड़ा रहता है कि खटखटाता है वो, कि जो कोई मेरा शब्द सुन के द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। लेकिन जब हम पाप को दस्तक देते हैं तो पाप हमारे अंदर आता है। यीशु मसीह को दस्तक देते हैं, यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं, तो यीशु मसीह मेरे आपके घर में आते हैं और मेरे और आपके साथ क्या करते हैं, भोजन करते हैं, संगति करते हैं। जक्कई क्या था, एक पापी मनुष्य था और यीशु मसीह वहां गया और जक्कई ने क्या प्राप्त किया, उद्धार को प्राप्त किया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया, पापियों के लिए, गुनहगारों के लिए, क्योंकि भले चंगों को वैद्यों की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे जो जवान भटक गए हैं, आज उनके लिए भी ये संदेश है कि हम लौट के आ जाएं, हम फिर के आ जाएं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया। उस जक्कई के घर में क्या हो गया, उद्धार आ गया, क्योंकि उसने यीशु मसीह के लिए अपने घर के, अपने हृदय के द्वारों को उसने खोल दिया। लेकिन जब हम देखते हैं, हम पाप को दस्तक देते हैं, तो पाप क्या हो जाता है, हमारे जीवन में आता है और पाप हमें और आपको क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है, नाश कर देता है। आज हम बहुत से जवानों को देखते हैं कि बुरी बुरी अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं और उनका जीवन क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। वो बीमार हो जाते हैं, उनकी किडनी फेल हो जाती है और वो समय से पहले इस संसार से चले जाते हैं। तो क्या पिता को खुशी मिलती होगी? ना ही तो संसारिक पिता को खुशी मिलेगी और ना ही हमारे स्वर्गीय पिता को खुशी मिलेगी, क्योंकि उसने तो हम सबको अपने हाथों से रचा, अपने हाथों से बनाया है। हम उसकी हाथों की कारीगरी हैं। अगर हमारे बच्चों को थोड़ा सा दुख हो जाता है, परेशानी हो जाती है, तो हम व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं किस तरह से हम उस समस्या का समाधान करें। हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, जो भी हमारे अंदर शक्ति होती है हम पूरी शक्ति लगा देते हैं अपनी। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं जो हमारा जीवित परमेश्वर हैगा, उसने हमें अपने हाथों से रचा, अपने हाथों से बनाया, तो उसको कितना दुख होता होगा कि आज मेरे हाथों की बनाई हुई कारीगरी क्या कर रही है, पाप कर रही है। आज पाप के कारण हमारे देश में क्या फैली है, महामारी फैली है। अगर ये महामारी हमारे जीवन में आई है, हमारे देश में आई है, हमारे लोगों में आई है, तो किस कारण से आई है, हमारे पापों के कारण से आई है। आज वो समय है
कि हम अपने अपने पापों से क्या करें, तौबा करें, हम अपने अपने गुनाहों का अंगीकार करें। क्योंकि वचन मुझे आपको यही सिखाता है कि जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं वो तो ना कभी थकते हैं और ना ही कभी श्रमित होते हैं, क्योंकि प्रभु उनको दिन प्रतिदिन नया बल देता जाता है। हम में से ऐसा कोई नहीं है कि हम अपनी अपनी गृहस्थियों में व्यस्त ना हो, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, समय को निकालते हैं। आज समय है जवानों के लिए भी, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, कि हम कहाँ आ जाएं, प्रभु यीशु मसीह की नजदीकी में आ जाएं। क्योंकि वो मेरे आपके जीवन से यही चाहता है कि मैं और आप, ये अंतिम समय चल रहा है, हमें से कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब हो जाएगा। लेकिन हे जवानों, तुम अपनी जवानी को क्या करो, यीशु मसीह के लिए दे दो। बुरे कामों के लिए नहीं देना है हमें, लेकिन हमें अपनी जवानी को किसके लिए देना है, यीशु मसीह के लिए मुझे और आपको देना है। बहुत सी बार होता है कि हम लोग की क्या होती है, शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, हम यीशु मसीह के काम करते हैं, एक उत्साह होता हैगा कि हाँ हमें ये करना है, और फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद में हमारा जीवन क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और फिर हम बैठ जाते हैं। और फिर हम बैठ के क्या करते हैं, किसी ने हमें बहका दिया और हम बुरे कामों में लग जाते हैं। शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरे अजीजों वचन बताता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। अगर हम अंत तक धीरज धरे रहेंगे, हम जब अपने जीवन की दौड़ को दौड़ते हैं तो बहुत सी परिस्थितियां हमारे जीवन में क्या होती हैं, आती हैं, उतार चढ़ाव मेरे आपके जीवन में आते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं कि यीशु मसीह तूने मेरे लिए क्या करा, हम यीशु मसीह से क्या करते हैं, शिकायत करने लगते हैं। प्रभु यीशु मैं तो तेरे पीछे चल रहा था, या मैं तेरे पीछे चल रही थी, लेकिन तब मेरे जीवन में ये दुख क्यों आया हैगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह संसार में जब आए और यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, तब भी उनके जीवन में क्या हुआ, दुख परेशानियां किसके द्वारा आई, फक्की फरीसियों के द्वारा। हम ये याद रखें, यीशु मसीह का जो मार्ग है वो कैसा है, बड़ा सकरा मार्ग है, कटीला मार्ग है, और उसमें बहुत थोड़े लोग हैं जो प्रवेश करने आते कर पाते हैं। हमारे जीवन में दुख आते हैं, हम यीशु से शिकायत करते हैं, और क्या होते हैं, अब हम तेरी आराधना नहीं करेंगे, हम तेरे भवन में नहीं जाएंगे, तूने हमारे लिए क्या करा। जवान बच्चे कहते हैं अब तूने हमें फेल कर दिया, अब हम भवन में नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हम पास कैसे होंगे। हम मेहनत नहीं करेंगे, अपनी आज्ञा, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, तो हम अच्छे नंबरों से ना पास होंगे, और हम कहाँ चले जाएंगे, पाप हमें खींचता चला जाएगा। हम लोग स्किट भी दिखाते हैं ना, एक शैतान का और एक यीशु मसीह का, और शैतान अपनी तरफ खींचता है और यीशु मसीह अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि यीशु चाहता है कि हमारे बच्चे कोई नाश ना हो। हम सब क्या हैं, यीशु मसीह की संतान है, चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों, और चाहे बुजुर्ग हो। क्योंकि यीशु मसीह ने मुझसे आपसे प्रेम किया। हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ते हैं हम चर्च जाना, क्या यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए यही सिखाया है। अरे यीशु ने तो अपने प्राणों को दे दिया इस संसार में आगे, उसने सिखाया जब मेरे साथ फकी फरीसियों ने, यहाँ के लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, तो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं करेंगे। सच्चाई के मार्ग में चलते हुए हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें थक के हार गए अपने घर में नहीं बैठना है, पाप में नहीं मरना है। हम देखते हैं यहूदा स्क्रूति के जीवन के लिए भी हम देखते हैं वो यीशु मसीह के साथ साथ चलता रहा, लेकिन क्या हुआ, अंत में उसने क्या कर दिया, पाप कर दिया। पाप द्वार पे ही खड़ा रहता है, और उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को क्या कर दिया, उसने बेच दिया। यीशु मसीह के साथ साथ भी चल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, पाप द्वार पे ही खड़ा था और शैतान उसके अंदर समा गया, और यीशु मसीह को उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है ऐसे कुछ लोगों की, लेकिन अंत उनका क्या हो जाता है, फिर बैक हो जाते हैं, और फिर शैतान उनको खींच लेता है, तो उनके लिए कोई भी आशा नहीं है। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और हमारी शुरुआत हमेशा अच्छी होती है, तो अंत भी हमारा कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब हमारा अंत भी अच्छा होगा, तभी हम उस मुकुट को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे लिए
और आपके लिए किसने रख छोड़ा है? प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ रखा हैगा। शिमशोन के विषय में भी हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु की सामर्थ उसके अंदर क्या करती थी? काम करती थी। लेकिन क्या हुआ? उसने एक स्त्री के मुंह में पड़ के, दलीला के मुंह में पड़ के उसने क्या कर दिया? वो सारे अभिषेक को खो दिया जो यीशु मसीह ने उसको दिया था। और मेरे आपके जीवन में भी प्रभु यीशु का अभिषेक है, लेकिन क्या करते हैं? हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम उसका इस्तेमाल कब करते हैं? बुरे कामों में। लेकिन जो यीशु मसीह के लिए काम करता है, चाहे हमें दुनिया के लोग कोई प्रतिफल दे या ना दे, लेकिन प्रतिफल देने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब हम उसके लिए काम करते हैं, हम ये ना देखें कि कोई हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु का वचन बताता है जो भी प्रभु में परिश्रम हम और आप करते हैं वो हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि प्रतिफल देने वाला वो बैठा है स्वर्ग में। इंसान क्या करता है? झूठ बोलता है, धोखा देता है, जैसे यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह के साथ धोखा किया। शिमशोन ने अपने लोगों के साथ में धोखा किया, उस दलीला के मुंह में पड़ गए, स्त्री के मुंह में पड़ गए, और उसने क्या कर दिया? उस बात को बता दिया जिसके लिए परमेश्वर ने उसको मना किया था। वो अभिषेक को उसने खो दिया। आज मेरे आपके जीवन में बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम क्या हो जाते हैं? परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मेरे अजीजों, हमारे जीवन में दुख आए, परेशानी आए, लेकिन मुझे और आपको दूर होने की परमेश्वर से कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर हम सबको क्या करता है? प्रतिदिन एक नया बल देता है। वो मुझसे आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम थकित ना हो, क्योंकि जो उसकी संतान है वो कभी थकित नहीं होते। यीशु मसीह को पता था मुझे क्रूस दी जाने वाली है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या रहा? आज्ञाकारी बना रहा। मुझे और आपको भी अपने पिता का आज्ञाकारी बने रहना है। और वो चाहता है कि जब हम आप उसके आज्ञाकारी बनते हैं तो वो हमेशा हमको क्या करता है? सर बनाता है, पूंछ कभी भी नहीं बनाता है। वचन बताता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई है। और सच में ये जीवन की गवाही है कि परमेश्वर ने कभी भी अपने बंदों को नहीं छोड़ा है जो उस पर विश्वास करते, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के क्यों ना हो। और जब परमेश्वर के पास आने वालों को, मेरे अजीजों, विश्वास होना चाहिए कि वो है, और हम जब विश्वास से उससे मांगते हैं तो वो हमें और आपको जरूर प्रतिफल देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझसे आपसे प्रेम करता है। और दूसरी जगह से हम लोग देखेंगे, दीदी ने दूसरी जगह पढ़ा था, 2 तीमुथियुस 4 बाब उसकी 7 आयत। ये मैं आपके सामने दोबारा से पढ़ूंगी, 2 तीमुथियुस 4 बाब उसकी 7 आयत। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे अजीजों, कितनी अच्छी बात है कि वो अपने धर्मी होने के अनुसार वो मेरा आपका क्या करेगा? न्याय करेगा। मैंने कैसी दौड़ दौड़ी है, मेरा न्याय होगा। आप लोगों ने कैसी दौड़ दौड़ी है, उसका भी न्याय होगा। यीशु चाहता है कि मैं और आप एक अच्छी दौड़ दौड़े। हम लोग ने कछुए की कहानी सुनी है, खरगोश की, लेकिन खरगोश को क्या था? बहुत ही घमंड था कि मैं बहुत अच्छा दौड़ता हूँ और मैं इससे क्या हो जाऊंगा? आगे निकल जाऊंगा। लेकिन जो कछुआ था उसको कोई घमंड नहीं था, वो अपना धीरे 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 चलता रहा। और कछुए ने सोचा, वो खरगोश ने सोचा कि अभी तो बहुत दूर है और मैं एक नींद ले लेता हूँ। अब वो पेड़ के नीचे सो गया, लेकिन कछुआ क्या करता रहा मेरे अजीजों? धीरे धीरे चलता रहा, और जिस स्थान पर उसको जाना चाहिए था वो उस स्थान पर पहुंच गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि धीरज से, जो हम धीरज से दौड़ को दौड़ते हैं मेरे अजीजों,
तो हमारे जीवन में हम उस मुकुट को पा सकते हैं जिसका देने का प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे आपसे वायदा किया है। हम जल्दी दौड़ेंगे तो क्या ठोकर लगती है और हम गिर जाते हैं और हमारा विश्वास क्या होता है, भटक जाता है और हम यीशु मसीह को दोष लगाने लगते हैं। हम अपने जीवन को नहीं देखते लेकिन हम यीशु के ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे क्या कहा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हम दूसरों को पहले देखते हैं और अपने जीवन को हम देखते नहीं हैं। यीशु मसीह मुझसे आपसे ये चाहता है कि हम एक अच्छी दौड़ दौड़े, एक मसीह दौड़ दौड़े जो हमें यीशु मसीह ने इस संसार में आगे सिखाया है। यीशु मसीह ने हमें आपको ये तो सिखाया है कि हम एक अच्छी दौड़ दौड़े, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए तत्पर तैयार रहें, एक दूसरे की सहायता करें। ये एक अच्छी दौड़ है। अगर कोई गिर रहा है तो हम उसको क्या करें, उठाने का कारण बने। अगर कोई मसीह से दूर है, भटक गया है, पीछे हट गया है, पहले तो वो एक अच्छी दौड़ दौड़ रहा था लेकिन अब क्या बैक हो गया है, तो हम उसके लिए क्या करें, उसके लिए बाहर निकालने का कारण बने, उसको फिर से समझाएं कि नहीं, यीशु मसीह ने तो इस संसार में आके कितना दुख उठाया, कितनी परेशानी उठाई, तभी उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। अरे मैं और आप तो उसकी हाथों की रचना है। दुख परेशानी यीशु थोड़ी हमारे जीवन में देता है। हमारे जीवन में दुख परेशानियां आती हैं तो हम यीशु को ना कुड़कुड़ाएं, ना बुड़बुड़ाएं, लेकिन हम अपने गुनाहों से अंगीकार करें, पश्चाताप करें, तब वो हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्या करेगा, क्षमा करेगा। क्योंकि वो हमारा दयालु पिता है, हमसे और आपसे प्रेम करता है और उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है, इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में मेरे आपके लिए भेज दिया ताकि मैं और आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और यीशु मसीह मेरे आपके जीवन से यही चाहता है कि हमेशा हम उसमें बने रहें, और जब हम उसमें बने रहते हैं तो परमेश्वर पिता हमें क्या करता है, ऊंचे पर उठाता है। मैं एक जगह से आपके लिए और पढ़ना चाहूंगी और अपने लिए, यिर्मयाह की पुस्तक 9वां अध्याय और उसकी 23 आयत। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। कितनी बड़ी बात है कि कोई भी बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। बहुत सी बार हम क्या करते हैं, घमंड करते हैं ना। हम एक अच्छी दौड़ नहीं दौड़ते हैं, हम एक मसीह दौड़ को नहीं दौड़ते हैं, लेकिन हम कौन सी घमंड को दौड़ते हैं, कौन सी दौड़ को दौड़ते हैं, उस बुरी दौड़ को दौड़ते हैं जिसका प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आपको नहीं सिखाया है। और जब हम घमंड करते हैं किसी चीज पे तो हम क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। लूसीफर भी क्या हो गया था मेरे अजीजों, नीचे गिर गया था, क्योंकि उसने क्या करा था, घमंड किया था। तो यीशु मसीह मेरे आपके जीवन से ये चाहता है कि हम घमंड करें तो किस पर करें, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर करें। कोई भी बुद्धिमान नहीं हैगा, सिर्फ उस जीवित परमेश्वर को छोड़ गए। अगर हम सोचे कि मैं और आप बहुत बुद्धिमान है तो ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि बड़ी दीनता से, नर्मता से हम उसके हाथों के नीचे बने रहें, जिससे वो मुझे आपको उच्च समय पे बढ़ाए और उस मुकुट का जो जिसका देने का उसने मुझसे आपसे वायदा किया है, हम उस मुकुट को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। हम एक धीरज की दौड़ को दौड़ें और हम हमेशा उन लोगों के लिए आशीष का कारण बने जो भटक गए हैं, जो जवान भटक गए हैं, बड़े, आज हम देखते हैं बड़े भी भटक गए, बुजुर्ग भी भटक गए हैं, बुरी बुरी अभिलाषाओं में चले गए। लेकिन यहाँ वचन बताता है कि ये समय है कि हम अपने गुनाहों से क्या करें, तौबा करें, अंगीकार करें, पश्चाताप करें, जिससे हम उस मुकुट को पा सके जिसका देने का हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे आपसे वायदा किया है। मेरे अजीजों, ये महामारी का समय चल रहा है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह का शुक्र करते हैं कि उसने हमारे परिवारों को सबको बचा के रखा। हॉस्पिटल्स में भी हम लोग जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह उनकी क्या करता है, हिफाजत करता है। वचन संहिता 91 में लिखा हुआ है कि महामारी से भी वो तेरी क्या करेगा, रक्षा करेगा, क्योंकि उसने मुझसे आपसे प्रेम किया है। और मैं और आप हर पल, हर घड़ी उसका धन्यवाद देते रहे, क्योंकि मैं आप उसको कुछ भी नहीं दे सकते। ये जीवन, ये सांसें किसकी है, प्रभु यीशु मसीह की है। और वो चाहता है कि मैं और आप हृदय से उसके शुक्रगुजार बने रहें। और प्रभु प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, इसके लिए भी हम प्रभु पिता का धन्यवाद देते हैं। और प्रभु इस वचन के द्वारा
हम सबको आशीषित करे। आइए हम दुआ में जाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीष और रहमतों के सोते धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता बड़ी दीनता नम्रता के साथ तेरे चरणों में बैठे हैं प्रभु। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम किसी भी चीज पे घमंड ना करें। हम घमंड करें आप जीवित परमेश्वर पर घमंड करें कि आप हमारे पिता है, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सब लोगों के लिए प्रभु जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मेरे जिंदा खुदावन। हर एक को तू नाम बनाम बरकत और आशीष दे। हर एक की कमी घटी को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। जो प्रभु यीशु मसीह आपसे पास में आगे और पीछे बैक हो गए हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, उनको खींच के ले गया ये, जिससे शैतान उनकी जिंदगियों को बर्बाद ना करने पाए मेरे पवित्र परमेश्वर। ताकि वो लोग भी बचाए जाए, जीवन पाए वो लोग भी, और वो उस मुकुट के वारिस बने जिसका देने का तूने हमसे वायदा किया है मेरे प्रभु। आज उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो भटक गए हैं मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। तो उनको अपने गले में शरीक कर ले मेरे जिंदा खुदावन। हमारी प्रार्थना है प्रभु, बहुत सी बार प्रभु हमारे गुनाहों की वजह से ही प्रभु जी पाप हमारे द्वार पे खड़ा रहता है प्रभु। हमारी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता, हम अपने अपने गुनाहों का अंगीकार करें। हर एक व्यक्ति जानता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या दुर्बलताएं हैं प्रभु जी। हम अपने अपने गुनाहों का अंगीकार करें प्रभु जी, किसी मनुष्य के सामने ना करें, लेकिन हम बंद कोठरी में जाएं मेरे प्रभु और तुझसे प्रार्थना करें, पश्चाताप करें प्रभु यीशु मसीह, जिससे तू हमारे पापों को क्षमा करे और फिर से प्रभु हमारे देश को जीव का तू कर दे मेरे जिंदा खुदावन। फिर से प्रभु यीशु मसीह हमारे देशों में शांति बनी रहे, महामारी यीशु मसीह के नाम से नाश होने पाए, हर एक प्रकार का रोगी यीशु मसीह के नाम से शिफा पाने पाए। हाँ मेरे जिंदा खुदावन, तू दया का सागर है, तूने प्रेम किया अपने लोगों से, इसकी वजह से प्रभु तूने अपने इकलौते पुत्र को यीशु तूने भेज दिया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, अगर आपका इकलौता पुत्र हमारे आपके बीच में नहीं आता तो हम उद्धार को नहीं पा सकते थे। आज लोग भूल गए हैं यीशु मसीह के बलिदान को मेरे जिंदा खुदावन, बुरी बुरी अभिलाषाओं में फंस गए हैं मेरे सामर्थ्य पिता। जिस प्रकार से नूह चिल्लाता रहा, उसकी किसी ने बात नहीं सुनी, उसको पागल बोलने लगे लोग मेरे सामर्थ्य पिता। आज वो समय है प्रभु जी, लोग अपनी अपनी अभिलाषाओं में है प्रभु, अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी जिनके हृदय पत्थर के बन गए हैं मेरे सामर्थ्य पिता, तो उनके हृदय को बदल दे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अपने पासवान के लिए प्रभु यीशु मसीह, पास्टर सुनील के मसीह के लिए प्रभु, उनको तो बहुत ऐसे आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। उनके बच्चों के साथ हो प्रभु जी, उनकी पत्नी के साथ हो प्रभु। और हमारे 3 पास्टर और हैं मेरे जिंदा खुदावन। पास्टर श्री प्रसाद के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी मिसेस के लिए प्रभु जो बीमार हैं उनको शिफा भरे हाथ को बड़ा और छू और चंगा कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पास्टर प्रमोद नंदा के लिए, उनकी मिसेस के लिए मेरे जिंदा खुदावन, उनकी फैमिली के लिए सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह पास्टर के वी एडमंड के लिए, उनकी मिसेस उनकी फैमिली के लिए, उनको भी आशीषित कर। अपने दासों को अपने पवित्र आत्मा से तूने भरा है प्रभु, तेरी महिमा करते, तेरी खिदमत करते प्रभु, अपनी भेड़ों को चरा रहे हैं मेरे सामर्थ्य पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे सामर्थ्य पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे जिंदा खुदावन अपनी सारी टीम के लिए प्रभु जी, दयानिधि दिलू भैया के लिए प्रभु जी, और मॉरिस अंकल के लिए, सुनीता दीदी के लिए प्रभु जी, और मेरे प्रभु जी एंजलिना के बेटे के लिए प्रभु जी, और रिंगल के लिए प्रभु जी। हम सब जो यहाँ पर है उपस्थित प्रभु, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते प्रभु जो तोड़े आपने हमें दिए हैं मेरे जिंदा खुदावन, उसका हम इस्तेमाल करते रहें इसी प्रकार से मेरे प्रभु यीशु मसीह। संसार में सबके पास काम है, कोई फ्री नहीं है, लेकिन प्रभु जब हम तेरे लिए समय निकालते मेरे जिंदा खुदावन, तो तू हमारे परिवारों की हमारी सुरक्षा करता है। इस महामारी के समय में हम तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मनुष्य कोई किसी को कोई प्रतिफल नहीं दे सकता, प्रतिफल देने वाले आप है मेरे परमेश्वर पिता। और सबसे बड़ी बात तो यह है प्रभु, इस समय में भी प्रभु हमारे परिवार हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं प्रभु। हमारी कलेसिया में जितने भी लोग हैं प्रभु, सबको नाम बानाम बरकत और आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। जिनके पास खाने को नहीं है प्रभु, उनका भी तो इंतजाम कर प्रभु जी। एक एक चीज के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी पाक पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम तो सब आपके नौकर हैं मेरे प्रभु, आप हम सबको आज्ञा दीजिए कि हम आपका काम किस रीति से करें मेरे परमेश्वर पिता। हम सबको सिखाइए प्रभु जी,
हम आपकी इच्छा मर्जी को कैसे जाने, कैसे पूरी करें प्रभु जी। जब आप प्रभु हमें गाइड करेंगे मेरे जिंदा खुदावन, तो हमें कोई भरमाने नहीं पाएगा प्रभु। हम तेरे धर्म मार्ग में हमेशा बने रहें, चाहे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव कितने आए, कितने दुख आए, परेशानियां आए प्रभु जी, हम तेरे मार्ग में बने रहें, क्योंकि जीवन की सच्चाई है, तेरा मार्ग कांटों भरा सकरा भरा है प्रभु, और थोड़े ही हैं जो उसमें प्रवेश करने पाते हैं। हम सब उस अच्छी दौड़ को दौड़े प्रभु जो तूने हमें सिखाया है प्रभु। हमारे चलने से, हमारे बोलने से, हमारे उठने से प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा मिलने पाए, हम आपकी चलती फिरती पत्री बनने पाए मेरे जिंदा खुदावन। हम घमंड करें तो आप जीवित परमेश्वर पर घमंड करें, हम संसार की किसी चीज पे घमंड ना करें प्रभु जी, क्योंकि संसार का हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा मेरे जिंदा खुदावन। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, तो हम सबको अपने पाक रूह से मसा कर, और प्रभु जी जहाँ जहाँ तू चाहता है हम सबको इस्तेमाल कर प्रभु। जो जो तोड़े तोड़े आपने हम सबको दिए हैं प्रभु जी, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपको धन्यवाद की बलि सुहाती है। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस आशीषित वचन का, और साथ ही साथ मिसेस ममता मैसी का भी धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनको और उनके परिवार को हमेशा अपने अनुग्रह में बनाए रखे। अब अंत में हम सब लोग एक गीत में और शामिल होंगे। गीत का नंबर है 21, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, और इसी के दौरान हम आज की भेंटें भी लेंगे।
रिक्वेस्ट करूँगी अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड मसीह से कि अगर कोई अनाउंसमेंट्स हैं तो वो हमें दें, और फिर इस हदिये पे प्रार्थना करके अपने आशीष वचन के द्वारा इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। थैंक यू। आज की वेंसडे फेलोशिप के संचालन के लिए मिसेस सुनीता जोसेफ का हम धन्यवाद करते हैं। साथ साथ मिसेस ममता मैसी का भी धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे वचन के लिए, और उससे हम सब लोग आशीषित हुए हैं। हमारी दुआ है कि प्रभु मिसेस ममता मैसी को भी अपनी सेवकाई के लिए अधिकाई से इस्तेमाल करे। और एक बात मैं ममता के लिए कहना चाहता हूँ कि हर समय प्रभु के कामों के लिए वो तैयार रहती हैं, चाहे संडे स्कूल का काम हो, चाहे मीटिंग्स का हो, वो हर समय तैयार रहती हैं। और ऐसे लोगों की चर्च को बहुत ज़रूरत रहती है, और हमारी दुआ है प्रभु ने और अधिकाई से इस्तेमाल करे, उनके परिवार पर अपनी बरकत का हाथ रखे। साथ साथ अपने इवेंजलिज्म कमेटी के चेयरमैन मिस्टर दयानिधि बिल्लू का भी हम धन्यवाद करते हैं, मिस्टर मॉरिस मैसी साहब का, और एरन डोनाल्ड का, सैम स्मार्ट का, कि ये हमारे जवान बच्चे जो सेवा इन्हें दी गई है कि वर्शिप को लाइव टेलीकास्ट करना, तो ये लोग समय से इस काम को करते हैं। और प्रभु हमारे इन बच्चों को भी अपनी सेवा के लिए अधिकाई से इस्तेमाल करे। साथ साथ मिस्टर राजेश लाल का भी हम धन्यवाद करते हैं सारे अरेंजमेंट के लिए जो वो यहाँ करते हैं। प्रभु ने भी और उनके परिवार को भी अपनी बरकतों से परिपूर्ण करे। वेंसडे फेलोशिप का समय आज से 5:30 बजे का है, चर्च में अनाउंस किया गया था, और मुझे महसूस हो रहा था कि शायद ये सूचना सब तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन आप लोग इस बात को ज़रूर नोट करें कि वेंसडे फेलोशिप का टाइम भी 5:30 बजे का है। संडे वर्शिप सर्विस हमारी 2 हो रही हैं, सुबह 10 बजे पहली आराधना और शाम को 5 बजे दूसरी आराधना। प्रेयर मीटिंग्स भी हमारी चल रही हैं। कल की जो मीटिंग है शाम को 5:30 बजे मिस्टर सुनील जेकब राम साहब के यहाँ है, और 6 तारीख की मीटिंग मिस्टर अनिल के लाल साहब के यहाँ है, और 7 तारीख की मीटिंग मिस्टर शैलेश स्मार्ट साहब के यहाँ है। मीटिंग का टाइम भी 5:30 बजे का है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपना ध्यान रखें। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। हम दुआ करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं तेरी तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो तूने हम में से हर एक को नाम बनाम दी हैं। वैसे तो प्रभु हम किसी लायक नहीं हैं कि तुझे कुछ दें, पर जो कुछ आशीष स्वरूप तूने हमें दिया है उसी में से छोटा सा नजराना तेरे बेटे और बेटियों ने तेरी सेवा के लिए दिया है। प्रभु तू इसे ग्रहण कर, देने वालों को बहुतायत से दे। तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। Thank you very much.